हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल पार्ट 2। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था सौरमंडल पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने सूर्य के बारे में, सौरमंडलों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में ग्रह के बारे में, ठीक है, कि सौरमंडल में ग्रह का काम क्या है, इसमें कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो आने वाली एग्जाम एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्पेशल बिहार व अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्रह के बारे में, कौन कौन से ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और लास्ट क्षुद्र ग्रह के बारे में कि क्षुद्र ग्रह होता क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, उसको मैं फिगर बना करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर जो है ये है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है। इसको आप लोग अगर कॉपी में भी लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फिगर में, ये होता है सन, ये सूर्य है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सूर्य के बाद हम लोग बनाते हैं ये एक छोटा सा ग्रह, इसको हम लोग बुध बोलते हैं, ठीक है। ये बुध है, ठीक है, ठीक है। बुध के बाद शुक्र है, बुध के बाद क्या है, शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, ठीक है। और मंगल के बाद जो यहाँ पर जो है, ये जो एरिया है ना, ये है क्षुद्र ग्रह। यहाँ पर एक पट्टी है, ठीक है, और ये है क्षुद्र ग्रह। इसके बाद यहाँ पर जो है ये बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। तो ये जो ग्रह है सन के बाद, तो सूर्य एक तारा है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो इसके बाद जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो ग्रह है ये ठोस रूप में होता है। किस रूप में होते हैं, सॉलिड, यानी ठोस रूप में होते हैं। ये ठोस रूप में होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वो गैस रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, गैस। किस रूप में होते हैं, गैस रूप में होते हैं, ठीक है। इनको जो होता है, इनको हम लोग पृथ्वी ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी ग्रह इसलिए बोलते हैं कि इनका जो पृथ्वी जो होता है ग्रह, वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको हमको क्या बोलते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह भी बोलते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है, जो गैसीय ग्रह है, इसको हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं। और ठोस ग्रह को आंतरिक ग्रह बोलते हैं, जो अंदर की ओर है। और उसके बाद ये क्षुद्र तारा है। और इसके बाद जो चार ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य ग्रह। गैस पदार्थ, ये जो गैस फॉर्म में होते हैं, ये सॉलिड ठोस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन ग्रह होता है, इसको हम बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट में क्या क्या है, तो इस ग्रह में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह यानी पृथ्वीय ग्रह, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया, यह ठोस रूप में होता है। पृथ्वी ग्रह जो होता है वो ठोस रूप में होता है, ठीक है। इसमें चार ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये चार ग्रह जो हैं वो ठोस रूप में आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये दोनों ग्रहों के बीच में जो एक तारा, एक लाइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये भी छोटे छोटे टुकड़े, कुछ बड़े टुकड़े, इस तरह से ये भी सूर्य का चक्कर लगाती है। और इनके बाद जो ग्रह होता है उनको हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं, यानी बाहरी ग्रह। उनको बृहस्पति ग्रह कहते हैं, क्योंकि उस ग्रह में बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। तो उस ग्रह में कौन कौन से, उस ग्रुप में कौन कौन से ग्रह होते हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चार हैं जो बाह्य ग्रह हैं। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। ये गैस रूप में होते हैं, ये जो होते हैं वो गैस रूप में होते हैं। और ये जो होते हैं वो सॉलिड रूप में होते हैं, यानी कि ठोस रूप में होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग सबसे पहला जो ग्रह देखेंगे वो ग्रह देखेंगे बुध ग्रह, कि बुध ग्रह में क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, बुध ग्रह में क्या क्या आता है। तो बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है, ठीक है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और इसका ताप जो है वो 600 डिग्री सेल्सियस है, 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। इसका ये हो जाता है कि रात में कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, -100 डिग्री, 150 डिग्री तक ये जाता है, ठीक है। और दिन में +500 डिग्री, यानी कि यहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
इसलिए इसका तापमान जो है 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर होकर के चलता है, ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका जो है कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। इसको याद करने का एक मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। एकदम ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम बच्चों की तरह एकदम आराम से, ठीक है। इसका जो पॉइंट मैं लाया हूँ ना, एकदम आराम से सिंपल तरीका से याद करने वाला। तो सबसे पहले क्या बोले, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह, ठीक है, इसीलिए यह 88 दिन में परिक्रमण कर लेता है, सबसे कम दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, ठीक है। यह सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। इसका जो ताप है, ठीक है, वो 600 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। तो आगे हम लोग देखेंगे शुक्र के बारे में कि भाई शुक्र क्या क्या कहता है। तो शुक्र के बारे में देखेंगे, यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। शुक्र क्या है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है, ठीक है। यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा है। यह चमकीला है तथा गर्म ग्रह है। यह चमकीला ग्रह भी है और गर्म ग्रह भी है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसको हम लोग सुबह का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं। शुक्र को सुबह का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो होती है वो CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह गर्म और चमकीला। इसमें क्यों होता है, तो CO2 की मात्रा जो होती है ना, एक मिनट, इसमें जो CO2 की मात्रा होती है, CO2 की मात्रा वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह गर्म होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसे हम लोग पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। इसे हम लोग पृथ्वी की बहन, चचेरी बहन, मौसेरी बहन, मतलब ये पृथ्वी की जैसी आकार में रहती है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन बोला जाता है। अब आगे है शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ये दोनों उल्टा चक्कर लगाते हैं। भाई अगर कोई ऐसे लगाए तो ये लोग ऐसे लगाते हैं दोनों। और यहाँ पर जो सूर्य उदय होता है वो पश्चिम से होता है और सूर्य जो अस्त होता है वो पूरब में होता है, ठीक है। तो अगला लाइन यही है कि यहाँ सूर्य पश्चिम से उदय होता है और पूरब में डूबता है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी के बारे में। भाई जहाँ हम लोग रहते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ ले तो अच्छा होगा भाई। अब ऐसा तो नहीं ना कि अपने घर को छोड़कर पड़ोसिया का यहाँ का सारा कुछ जान ले, अपना घर छोड़ दे। तो भाई चलो अब हम लोग पृथ्वी के बारे में देखेंगे। भाई अपना घर है, बहुत अच्छा ग्रह है। तो यह नीला ग्रह है। नीला ग्रह क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है जल की उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर जल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए नीला ग्रह है, ठीक है। यहाँ पर दिन रात की अवधि 24 घंटे की होती है, यहाँ पर 24 घंटे की दिन रात की अवधि होती है। एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है, और जीवन संभव क्या, जीवन रह रहा है, जीवन प्रसारित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जीवन संभव नहीं, जीवन है ही, हम लोग भाई इसी ग्रह के हैं, तो यहाँ पर जीवन संभव है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जीवन है। तो यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये अपने अक्ष पे है वो, ये अपने अक्ष पर जो है वो 23.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, मतलब झुका हुआ है। और आधार तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, जिसके कारण यहाँ पर दिन रात होते हैं और ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट वही है कि पृथ्वी का झुकाव और सूर्य का परिक्रमण, पृथ्वी का झुकाव और सूर्य का परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं और दिन रात की अवधि भी होती है, ठीक है। अब दिन रात की जो अवधि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो दिन रात की अवधि होती है जो 24 घंटे की होती है उसको हम लोग बोलते हैं दैनिक अवधि, दैनिक गति, ठीक है। दिन रात की जो अवधि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैनिक गति बोलते हैं, ठीक है। दिन रात की अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं, दैनिक गति बोलते हैं। और जो साल का होता है, साल में 365 दिन होते हैं, ठीक। और यहाँ पर 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे की अवधि होती है, इसको हम लोग वार्षिक गति बोलते हैं, ठीक है। ये जो 6 घंटे इसको हम ऐड करते हैं 4 साल के बाद, 4 साल में जो लीप ईयर आते हैं उसमें इसको हम लोग ऐड करते हैं वहाँ पर, ठीक है। लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो है चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी से पहले जो उपग्रह, जो हम लोगों ने 2 उपग्रहों के बारे में पढ़ा, बुध और शुक्र के बारे में, उनके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। भाई अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
भाई बहुत ही बच्चों की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना सिंपल लैंग्वेज, इतना आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको आप लोग एक बच्चों को भी, मतलब एक बच्चा होता है ना 5-6 क्लास, उसको भी आप अगर ये दे दो तो उसके लिए भी बहुत ही आसानी से समझ, वो इसको भी बहुत आसान से समझ जाएगा कि हाँ क्या क्या है। तो अब हम लोग अगला जो है, अगला है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह बोलते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यह लाल हो जाता है, ठीक है। इसकी जो झुकाव होती है 24 नहीं या 25 कर लो, इससे 25 डिग्री की झुकाव, इसमें जो है 25 डिग्री की झुकाव होती है, जिसके कारण यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ माना जाता है कि जीवन संभावना हो सकता है, यहाँ जीवन संभावना सबसे अधिक माना जाता है, ठीक है। और इंडिया मार्स मिशन पे गया ही था। आगे देखते हैं, इसकी जो दिन रात की अवधि है वो पृथ्वी की समान है। जो पृथ्वी की दिन रात की अवधि है वही दिन रात की अवधि मंगल पे भी है। इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। इसके जो 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और सेकंड का नाम है डिवोस। फोबोस और डिवोस, डिवोर्स नहीं यार, डिवोर्स नहीं, या शादी विवाह डिवोर्स नहीं है, फोबोस और डिवोस इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। आप लोग उससे भी याद रखते हैं यार क्या था, हाँ मंगल में क्या हुआ था, डिवोर्स हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, फोबोस हुआ था। तो फोबोस और डिवोर्स, इसका क्या है, 2 उपग्रह हैं। ओहो भाई साहब, ये बड़ी बात, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या है, मंगल का 2 उपग्रह क्या है, फोबोस और डिवोर्स है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो क्षुद्र ग्रह 4 के पार्ट में जो हमारे ग्रहों को डिवाइड करता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये है क्या, ये कौन सी आफत की घड़ी है जो यार बंटवारा कर देता है, ठीक है। तो ये जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। जैसे कि मैंने फिगर ही बताया था, तो यहाँ पर था मंगल, ये इंटरनल भाग में था, ठीक, आंतरिक भाग में था, और एक्सटर्नल भाग में था बृहस्पति। और इसका जो ग्रह था वो पृथ्वी ग्रह था, हेड जो था, और इसका जो हेड था वो खुद बृहस्पति था, और इसी के बीच में क्षुद्र ग्रह था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। इस क्षुद्र ग्रह में जो है, इस क्षुद्र ग्रह में दो ऐसी चीज़ पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं उल्का और उल्का पिंड। बीच में जैसे कि अभी कोरोना काल के बीच में आया था कि भाई उल्का पिंड गिरने वाला है, तो भाई ये उल्का पिंड होता क्या है भाई, तो इसमें जो बहुत सारे ऐसे बने होते हैं, ठीक है, कण बने होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। जब ये पृथ्वी के कक्ष में आ जाता है, ठीक है, तो जब पृथ्वी के कक्ष में आ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण को खींचने लगती है, और वो इतना टूट कर जब निकलता है तो इतना तेज़ी से गिरता है, इतना तेज़ी से गिरता है, जिस कारण हवा में इसके में घर्षण हो जाता है, ठीक है, हवा में घर्षण होता है और आग जलने लगता है। तो आग जलने के कारण ये हमें दिखाई देता है कि यार तारा टूट गया, इससे विशेष मांग हो। तो भाई मैं पहले बता दूं कि ये गैसियस होते हैं, ठीक है, ये गैसियस होते हैं और ये टूटते नहीं हैं, ये हवा में आकर के विलीन हो जाते हैं, यहाँ एक कहीं पे गिरते नहीं हैं, ठीक है। जो गिरते हैं ना उनका नाम है उल्का, जो गिरते हैं, जो धरती पे गिरते हैं उल्का, और जो हवा में बिखर जाते हैं उसको हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। जो उल्का है, उल्का वो मध्य मंडल में होता है, ठीक है, ठीक है, उल्का जो है वो मध्य मंडल में होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है उसका परिक्रमण और घूर्णन दोनों एक समान है। इसका जो परिक्रमण काल है और घूर्णन काल है दोनों एक समान है, ठीक है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ये अपने अक्ष पर घूमता है, तो ये दोनों की जो अवधि है वो एक समान है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में कर लेता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में कर लेता है। यह जीवाश्म ग्रह है, यह जीवाश्म ग्रह है, ठीक है। चंद्रमा से टकराकर प्रकाश पृथ्वी पर, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो सबसे पहले चंद्रमा पर टकराता है, उसके बाद पृथ्वी पे आती है। तो पृथ्वी पे आने के इसका समय कितना हो जाता है, 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आती है, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी दिया हुआ रहता है।
तो अगर आप लोग अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हो। उसके बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो देख लिया भाई वो अपने आप में स्टार है, तो आप लोग भी हो, आप लोग और सुपर स्टार हो जाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं फिर अगला पॉइंट क्या है। तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश सूर्य तक आने में, ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है, ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। अब देखें कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से कितना दूर है भाई। तो 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर ये जो है चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से दूर है। और जो पृथ्वी हमारा है ना, यहाँ से चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है, 57% भाग दिखाई देता है धरती से, यानी अर्थ से पृथ्वी चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा का अर्थ से 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर एक धूल का मैदान भी पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग शांति सागर ऑफ और सी ऑफ ट्रैकुलिटी कहते हैं। इसको आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज़ जो है ना वो एग्ज़ाम में बहुत अहम रोल निभा सकता है। तो चंद्रमा पर एक क्या धूल का मैदान है जिसको हम लोग शांति सागर कहते हैं और सी ऑफ ट्रैकुलिटी कहते हैं। चंद्रमा पर फर्स्ट बार जिस स्पेस से गया था, ठीक है, उसका नाम था क्या, अपोलो 11 से फर्स्ट टाइम चंद्रमा पर जाया गया था। अब अगला क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सबसे कम होता है, इस घटना को हम सुपर मून कहते हैं, ठीक है। वाह भाई, सुपर मून, इसको आप लोग जरूर याद रखना। सुपर मून और ब्लू मून दो इसमें पढ़ना है। तो जो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी जो सबसे कम हो जाती है, जैसे कि ये अर्थ है, इसका ये चक्कर लगाती है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे नज़दीक चल जाती होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर मून, ठीक है, सुपर मून, ठीक है। अब अगला जो लाइन है वो है क्या है, कैलेंडर ईयर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं क्या, हम लोग देखते हैं पृथ्वी, यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी जो सबसे कम हो जाती है, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस घटना को सुपर मून की घटना बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या कहते हैं, ब्लू मून, ठीक है। तो एक कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमा आ जाए उसको हम लोग ब्लू मून कहते हैं। तो इसको समझते हैं कैसे, तो इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे मान लो कोई एक कैलेंडर है, ठीक है, मान लो जनवरी का महीना है। अब जैसे ही 2 जनवरी आता है तो उस दिन पूर्णिमा होता है, ठीक है, उस दिन सूर्य पूरा दिखाई देता है, ठीक है। और जनवरी के बीतते तक, यानी कि मान लो कि 2 तारीख को है तो 15 दिन बाद, यानी कि 17-18 तारीख को फिर से पूर्णिमा हो जाता है। तो अगर ये ऐसा 1 जनवरी महीने में हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लू मून। इसको हम लोग ब्लू मून की घटना बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ब्लू मून। अब आगे देखें, आगे चंद्रमा पर अगर कोई वस्तु, अगर हम 60 kg का कोई वस्तु ले जाते हैं तो वहाँ पर 10 kg का हो जाता है, ठीक है, 1/6। अब आगे देखते हैं, आगे जो है एक ऐसा पॉइंट है जो एक ही में 2-3 पॉइंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझना। 2006 में प्लूटो को ग्रह से बाहर कर दिया गया था, यानी घर से बेघर कर दिया गया था, यानी कि ग्रहों की जो कक्ष होती है वहाँ से प्लूटो भैया को बोला गया कि आप भाई अलग चले जाओ, पता नहीं भाई क्या हो गया था। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे चमकीला तारा जो होता है वो साइरस डॉग, ठीक, डॉग स्टार, साइरस यानी डॉग स्टार, ठीक है। और प्रैक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी की सबसे नज़दीक है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक जो है ग्रह तारा जो भी वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। और ये जो चमकीला तारा है वो डॉग स्टार है, ठीक है, डॉग साइरस है, साइरस को ही डॉग स्टार बोला जाता है। तो सबसे चमकीला तारा साइरस है, साइरस को डॉग स्टार बोलते हैं। और 2006 में प्लूटो को घर से बेघर कर दिया गया था, यानी कि ग्रह के कक्ष से बाहर कर दिया गया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शनि। तो भाई शनि महाराज की कृपा सब पे बने रहे, सब खुशहाल रहे। तो शनि के बारे में पढ़ेंगे कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। भाई सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है शनि ग्रह, ठीक है। इसके चारों ओर वलय रिंग पाए जाते हैं जिसकी संख्या 10 है। जैसे कि ये शनि है, ठीक है,
ये शनि, इसके चारों ओर जो है ना वलय रिंग पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी संख्या जो है वो 10 है, ठीक है। भाई शनि महाराज के तो 62 उपग्रह हैं, सोचो। सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसका 62 उपग्रह है, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह भाई, इसका जो टाइटन उपग्रह है ना वो सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखेंगे, शनि तीव्र गति से घूमने के कारण सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह, इसको सब लोग सबसे चपटा ग्रह बोलते हैं। ये इतना तेज गति से घूमता है कि ये चपटा नजर आता है, जैसे लट्टू को अगर हम घुमाएंगे बहुत तेज हो जाता है, कैसे चपटा नजर आता है, तो उसी तरह ये है। शनि इतना तेज घूमता है कि ये चपटा नजर आता है, इसको चपटा ग्रह बोलते हैं। आगे क्या है, यह आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है, यह जो है आकाश में पीले तारे की तरह नजर आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे अरुण के बारे में पढ़ेंगे। अरुण ग्रह जो कि सेकेंड लास्ट ग्रह है सूर्य से। तो अरुण पर मीथेन गैस की जो मीथेन गैस है वो अरुण पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण ये हरा रंग का दिखाई देता है। क्यों हरा रंग, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि अरुण हरा रंग का क्यों दिखाई देता है, या फिर अरुण पर क्या पाया जाता है जिससे वो हरा रंग का दिखाई देता है। तो मीथेन गैस पाया जाता है जिससे वो हरा रंग का दिखाई देता है, ठीक है। यह पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, यह जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे सूर्य जो है पूरब में उगते हैं, पश्चिम में उगते हैं और पूरब में डूबते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं जिसका प्रमुख है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं जिसके प्रमुख है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, तो अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ, ठीक है, यह लेटा हुआ नजर आता है, ठीक है। तो शनि जो है वो चपटा नजर आते थे और अरुण जो है वो लेटा हुआ नजर आता है कि भाई ये लेटा हुआ है, ये इतना ज़्यादा झुक गया है अपने अक्ष पे जिससे वो लेटा हुआ नजर आता है। अब अगला क्या है पॉइंट, तो टाइटेनिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो टाइटेनिया है वो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अब आगे वरुण को देख लेते हैं। तो सूर्य से अधिक दूरी के कारण ये बहुत ठंडा होता है। अरे भाई ये क्या, यहाँ पर तो रहना बहुत मुश्किल है, और सही भी है भाई। यहाँ सूर्य होता है और यहाँ पर सबसे लास्ट 7 के बाद 8वां नंबर पे भाई अरुण का नंबर है, और ये बहुत ठंडा होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है। इसके 13 उपग्रह हैं, इसके जो उपग्रह हैं वो 13 हैं, ठीक है। इसका उपग्रह टाइटन चंद्रमा से बड़ा, यो भाई ये तो गजब भाई, सबसे लास्ट में आया, शतक मारकर चला गया, इसको यही बोलते हैं भाई। इसका जो उपग्रह है वो चंद्रमा से ही बड़ा है, सोचो उपग्रह इतना बड़ा बड़ा रखा है भाई। इस ग्रह का रंग जो है वो हल्का पीला है भाई, इसका जो रंग है वो हल्का पीला है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जहाँ समझ में ना आए तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पर टेलीग्राम, अपना जो टेलीग्राम है उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर जा कर के आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैप्टर को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इससे पहले वाला पार्ट को देख करके और कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से एक बार जीके की बुक, लूसेंट की बुक से एक बार इस चैप्टर को पढ़ें और ऑप्शनल जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए, जिससे कि आप अपने आप में एक अलग तरीक़ा से महसूस कीजिएगा। आप में एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति महसूस होगी कि हाँ इस पे मेरा कितना कमांड हो गया है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग अपने छोटे भाई बहन इसको भी पढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने इतना ईजी वे में समझाया है। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम लास्ट तक देखते हैं तो ही हमें पता चलता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। अगर हम थोड़ा सा देख करके छोड़ दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सजग रहे, सतर्क रहे, घर में रहे कोरोना काल में। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।